हो गया चालू? चलिए बना के लाए कहाँ तक? हाँ 2 नंबर तक। 3 नंबर में बना। देखिए कहता है 3 नंबर में, हाँ 3 नंबर का 1 ठो बना है, सब ठो बनेगा। यहाँ देख लीजिए 15 पॉइंट आज पढ़ेंगे क्लास 7th का 15.3 का क्वेश्चन नंबर 3। 1 और 2 हो गया था, 1 और 2 हो गया था। वृत्त के बारे में भी थोड़ा बहुत बता दिए थे कि वृत्त किसे कहते हैं, है कि नहीं है? परिधि किसे कहते हैं, परिधि बताइए। वृत्त में परिधि है तो किसे कहते हैं? केंद्र क्या होता है, त्रिज्या क्या होता है कि नहीं है? ये सारा चीज सीखे थे। और आज आएंगे चैप्टर पर। चैप्टर है 15.3 क्लास 7 का, जिसमें पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए क्या कहता है, आराम से समझेंगे। देखिए निम्नलिखित आकृतियों की परिमिति ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करने बोल रहा है? परिमिति। क्या ज्ञात करने बोल रहा है? परिमिति। क्या ज्ञात करने बोल रहा है? परिमिति। निम्नलिखित आकृतियों का, इसमें आकृति बनाया हुआ है, दिखाई दे रहा है ना? तो करना क्या है आपको? एक केंद्र लेना है। क्या लेना है? केंद्र। बताए थे कि कलम की सबसे पहले जब जहां पे कलम की निशान पड़ती है वही क्या कहलाता है? केंद्र कहलाता है। उसका कुछ ना कुछ नाम होता है। ये केंद्र हो गया आपका। केंद्र से इधर भी ले लेंगे। बताए थे कोई रेखा अगर केंद्र से होकर गुजरती है, बताइए क्या कहलाता है? व्यास की। वेरी गुड। क्या कहलाता है? व्यास। तो ये रेखा केंद्र से होकर गुजरी और इसको क्या किया? ऐसे हाफ वृत्त इसको बना दिया। क्या कर दिया? हाफ वृत्त बना दिया। क्या बना दिया? हाफ वृत्त। और इसमें से देखे होंगे आप, इसका एक नामकरण कर दिया। इसका नाम रख दिया ओ और इसका नाम रख दिया आपका ए। क्या नाम रख दिया? ए। ओ और ए के बीच का दूरी जो है वो है मेरे बच्चों 7 सेंटीमीटर। कितना है? 7 सेंटीमीटर। तो आपका करना क्या है कि इसका परिमिति ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? परिमिति ज्ञात करना है। इसमें दिया हुआ है अर्धवृत्त। ये क्या है बताइए? अर्धवृत्त दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? अर्धवृत्त। तो यहां लिख सकते हैं आप हल में अर्धवृत्त का, इसमें दिया हुआ है अर्धवृत्त का त्रिज्या। अर्धवृत्त का त्रिज्या। त्रिज्या किससे डिनोट करते हैं? आर से। कितना सेंटीमीटर है बताइए? 7 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? त्रिज्या कितना सेंटीमीटर है? 7 सेंटीमीटर। आगे बढ़िए। आगे आपको निकलना क्या है? परिमिति। क्या निकलना है? परिमिति। किसका? तो अर्धवृत्त का। किसका? अर्धवृत्त का। इसलिए यहां पर सूत्र लगा दीजिए आप। इसलिए यहां हो जाएगा, इसलिए अर्धवृत्त का परिमिति। अर्धवृत्त का परिमिति बराबर हो जाएगा मेरे बच्चों 2 पाई आर। क्या हो जाएगा? 2 पाई आर बट्टे 2 बट्टे क्या हो जाएगा? 2 पाई आर बट्टे 2। तो आप बताइए कि 2 को तो काट सकते हैं, 2 को काट सकते हैं। तो बराबर क्या बचा बताइए? पाई आर। क्या बचा? पाई आर। क्या बचा? पाई आर। तो अब यहाँ पे मान रख दीजिए। आप बताइए कि पाई का मान क्या होता है? इंटू आर। तो आर दिया हुआ आपको कितना सेंटीमीटर? 7 सेंटीमीटर। यहाँ कुछ नहीं है तो 1। बताइए 7 को कटा सकते हैं? 1 को 22 से तो क्या 22 ना होगा। तो यहाँ पर लग सकता है 22 क्या सेंटीमीटर? 22 सेंटीमीटर। कितना हो गया? 22 सेंटीमीटर। तो यहाँ पाई आर भी लेना था। क्या लेना था? पाई आर। तो 22 बटा से मतलब 22 बटा 7 प्लस यहाँ 2। नहीं समझ में आया? ये गड़बड़ हो गया। अर्धवृत्त का परिमिति बराबर होता है 2 पाई आर बटा 2 प्लस 2 आर। बताए थे? 2 पाई आर बटा 2 प्लस 2 आर। 2 पाई आर बटा 2 प्लस 2 आर। फिर से यहां समझिए, सवाल इतना ही निकलेगा। यहां समझिए, ये हो गया आपका क्या? एक अर्धवृत्त। क्या हो गया? अर्धवृत्त। अर्धवृत्त का दिया हुआ है त्रिज्या बराबर 7 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितना दिया हुआ? 7 सेंटीमीटर। इसमें ये अर्धवृत्त है तो अर्धवृत्त का हमको परिमिति निकालना है। अर्धवृत्त का परिमिति निकालना है। तो अर्धवृत्त का परिमिति बराबर होता है, अर्धवृत्त का परिमिति बराबर क्या होता है बताइए? 2 पाई आर बटा 2 प्लस 2 आर। सॉरी, प्लस 2 आर। ये हो गया आपका। कोई दिक्कत? आप बताइए यहाँ से 2 तो कटा सकते हैं, ये प्लस में इसको कटाएंगे नहीं। तो यहाँ हो जाएगा आपका, बराबर करेंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका पाई आर प्लस 2 आर। समझ में? पाई आर प्लस 2 आर। पाई आर प्लस 2 आर। तो यहाँ पाई का मान क्या होता है बताइए? 22 बट्टा 7 गुना आर। आर का मान कितना दिया हुआ? 7 सेंटीमीटर, है कि नहीं है? प्लस है, फिर यहाँ 2 है तो 2, फिर बीच में इंटू है, फिर आर का मान कितना दिया हुआ? 7 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? अब यहाँ क्या कर लिए? 7 और 7 कटा लीजिए। 7 और 7 को कटा लेंगे तो यहाँ हो जाएगा केवल आपका क्या बचेगा बताइए? 22। क्या बचेगा? 22 सेंटीमीटर। 22 सेंटीमीटर प्लस हो जाएगा यहाँ 7 दूनी है आपका 14 सेंटीमीटर। तो अब जोड़े ना है, जोड़ सकते हैं। 4 2 कितना हो जाएगा? 6 और 2 1 कितना हो जाएगा? 3 सेंटीमीटर को सेंटीमीटर सेंटीमीटर होगा।
होगा ना, 36 सेंटीमीटर हो गया आपका मेरे बच्चों आंसर। बताइए क्या बोले, समझ में आया? करना क्या है, सबसे पहले इसको समझना है। ये तो था अर्धवृत्त, क्या था अर्धवृत्त। तो अर्धवृत्त का त्रिज्या दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, त्रिज्या दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, जिसमें आपको अर्धवृत्त का परिमिति निकालना है, अर्धवृत्त का परिमिति। तो अर्धवृत्त का परिमिति होता है 2 पाई r बटे 2 प्लस 2r, 2 पाई r बटे 2 प्लस 2r। तो 2 पाई r बटे 2 प्लस 2r। तो अगर कोई चीज भाग में है तो 2 को तो कटा सकते हैं ना, तो केवल बचेगा पाई r, इधर प्लस बचेगा 2r। तो याद देखिए पाई आर का मान रख दिया, पाई का मान 22/7, बीच में इंटू है तो इंटू, आर बराबर त्रिज्या, त्रिज्या दिया हुआ 7 सेंटीमीटर, प्लस है प्लस रख दिए, 2 है 2 रख दिए, फिर इंटू है इंटू रख दिए, आर फिर दिया हुआ 7 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर रख दिए। यहाँ कोई दिक्कत है बोलिए? हैं 36 सेंटीमीटर हो गया आपका आंसर। उतार रहे हैं? उतारिए। ये सूत्र है, इसको इंपॉर्टेंट याद रखना। ये अर्धवृत्त का परिमिति, इसको याद रखना हमेशा। 2 पाई r बटा 2 प्लस 2r, 2 पाई r बटा 2 प्लस 2r, 2 पाई r बटा 2 प्लस 2r। हो गया मैं जब भी, चलिए आगे बढ़े, मिटा दे। यहां तक अगर लिख लिया तो बन जाएगा, सिर्फ मान रखना है। क्या हुआ आफरीन, मिटाएं? चलिए अब 15.3 का दूसरा, 15.3 का तीसरा का दूसरा, तीसरा का दूसरा दिया हुआ है निम्नलिखित पर, वही सेम चीज है, सिर्फ आकृति बना लीजिए। पहले तो एक वर्ग बनाना है आपको। क्या बनाना है? वर्ग। एक वर्ग बनाएंगे, इसमें अर्धवृत्त बनाते जाना है। क्या बनाना है? अर्धवृत्त बनाते जाना है। अच्छा सा बनाइएगा। ये हो गया अर्धवृत्त। क्या हो गया? अर्धवृत्त। कितना सेंटीमीटर का है? 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर। ये भी हो गया आपका 14 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत तो बोलिए। यहां तक दिक्कत है कोई? आपको बताए थे कि अर्धवृत्त का परिमिति, फिर गौर से सुनो, अर्धवृत्त का परिमिति, अर्धवृत्त का परिमिति बराबर 2 पाई r बटे 2 प्लस 2r बताए थे। एक सूत्र ये था, एक सूत्र याद देखिए, जो शॉर्टकट बताए थे कि अगर अर्धवृत्त का परिमिति निकालना पड़े कहीं कहीं, आप अगर इतना करने में आपको झोल लग रहा है तो सेम निकलेगा आंसर, सेम आंसर सेम निकलेगा। आपको बताए थे, आप लिख सकते हैं पाई d बटा 2। किसको इसको बताए थे बोलिए, याद है? पाई d बटे 2, पाई d बटा 2 बताए थे। ये d जो है ना, ये d यही परिधि है। क्या है? परिधि। क्या है? परिधि। तो ये यहां तक कोई दिक्कत? यही चीज इसमें लागू करना है। यहां देख लीजिए, जैसा कि आप जानते हैं कि ये क्या है, तो अर्धवृत्त है। ये क्या है? अर्धवृत्त। अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त है। क्या ठो अर्धवृत्त है? 4 ठो। क्या ठो अर्धवृत्त है? 4 ठो अर्धवृत्त है कि नहीं है? इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसमें आप लिख सकते हैं, हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि अर्धवृत्त का परिमिति बराबर पाई d बटा 2, पाई d बटा 2। तो पाई का मान कितना होता है बता दीजिए। पाई का मान गुना d, तो d बराबर दिया हुआ कितना सेंटीमीटर? 14 सेंटीमीटर। यही डायमीटर दिया हुआ, कितना सेंटीमीटर दिया हुआ? 14 सेंटीमीटर। अब बट्टा कितना है? 2। सूत्र के अनुसार, सूत्र जो कहा वही करेंगे। सूत्र के अनुसार देखो, पाई है तो पाई का 22/7, इंटू है तो इंटू रख दिए, डी है तो डी रख दिए, बट्टा 2 सूत्र में बट्टा 2 रख दिए। कीजिए आगे क्रियाक्रम। नहीं होगा? क्या हुआ मधु? हैं?
जल्दी करो। चेंज करना आता है कि नहीं गुना भागा में? तुम्हारा कॉपी कहाँ है फातिमा? लिख रही है? क्यों बना के लाई है? बहुत बढ़िया। मैं जब भी अच्छा एक बात बताओ, यहाँ कुछ नहीं है तो क्या दे सकते हैं हम? इसको आगे बढ़ाएंगे, तुम नहीं देगा फिर भी होगा। यहाँ देख लो 22/7 है तो 22 गुना यहाँ 14 में है, 22 गुना 14। अब ये देखो ये इधर किस में है? 7 किस में है? भागा में। उसको जब बराबर इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? गुना में। बट्टे में क्या हो जाएगा? गुना में। तो क्या हो जाएगा? 7। बट्टे में क्या था इसमें? ये तो भागा में था 2, ये भी किस में हो जाएगा? गुना में। नहीं समझ में आया? ये 22 है तो 22 रख दिए, 22/7 तो 7 भागा में था तो यहाँ नीचे ले आए गुना में। उसके बाद देखिए 14 गुना में तो गुना में रख दिए। ये 2 किस में था? भागा में। नीचे आया किस में हो गया? गुना में। कोई दिक्कत? ये एक नहीं भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो पलटेंगे तो फिर वही हो जाएगा, पलटेंगे तो फिर वही हो जाएगा। तो ऐसा हो गया। क्या कटेगा? ये दो से कटेगा 11 के 11, 11 दूना 22, 7 से कटेगा 7 का 7, 7 दूनी के 14। तो यहाँ हो जाएगा आपका 11 दूनी के 22 सेंटीमीटर। कितना हो गया? 22 सेंटीमीटर। कितना हो गया? 22 सेंटीमीटर। तो 22 सेंटीमीटर क्या ठोका निकला? एक ठोका। क्या ठोका परिधि निकला? एक ठोका। निकालना है हमको क्या ठोका? 4 ठो। इसलिए क्या ठोका परिधि निकालना है? 4 ठोका निकालना है। इसलिए हो जाएगा आपका चारों अर्धवृत्त का परिमिति। इसलिए चारों अर्धवृत्त का परिमिति, इसलिए चारों अर्धवृत्त का परिमिति बराबर हो जाएगा आपका कितना सेंटीमीटर है? 4 ठो है तो यहाँ 22 सेंटीमीटर का 22 सेंटीमीटर और गुना हो जाएगा आपका कितना? क्या ठो है? 4 ठो। गुना 4 कर दीजिए तो 2 चौके हो जाएगा आपका 8। यहाँ हो जाएगा फिर 2 चौके 8, 88 सेंटीमीटर आपका हो जाएगा आंसर। आंसर क्या है? गलत है। अब क्या निकला फातिमा? गलत हो गया। तो एक ठो तो निकलेगा ही ना, पहले एक ठो को निकालना है। एक ठो निकालने के बाद है क्या ठो? 176। ये 88 ठीक है, 88 करेक्ट है। 88 है कि? चलो ठीक है, सेंटीमीटर हो गया। सेंटीमीटर स्क्वायर है? सेंटीमीटर है, ये सही है। चलिए आगे बढ़िए। पहले आपको एक और अर्धवृत्त का निकालना है। एक ठोका। क्या ठोका? एक ठोका। तो एक ठोका जो पहले आप निकालते थे वैसे निकाल लेना। एक ठोका जो पहले निकालते थे ना वैसे निकालना, या इसको एक बार तुम घर में इस सूत्र पे रखना। यहाँ देखो घर में एक बार इस सूत्र पे रखना, फिर भी मान देखना इतना ही निकलेगा। समझ में आ रहा है? दोनों तरीका अपनाओ। पहले बार घर में हम तो इस सूत्र पे रखे ना, आपको इस सूत्र पे रखना है, फिर भी मान क्या होगा? उतना ही निकलेगा। करके देखना। ये उतारिए फटाफट। हो गया फातिमा? जल्दी कर, मिटाएंगे। निराला बॉन्ड से नहीं जा रहा जो पहले एगो निकालना है अर्धवृत्त का। क्या होगा? एगो का। एगो का जितना निकलेगा अर्धवृत्त का ठो है 4 ठो, चारों से गुना कर देंगे। मिटा दें? मिटाएं?
एक का निकालना है, सब निकल जाएगा। इसका टेस्ट ले लेंगे बहुत जल्द, जुमा तक ले लेंगे। 15.1 सीधा टेस्ट नहीं लिए। चलो उसी का तीसरा नंबर में 3 नंबर का तीसरा 15.3 का तीसरा का तीसरा तीसरा का तीसरा एक अर्धवृत्त बनाइए, केंद्र डालिए, केंद्र के चारों एक जबरदस्त वृत्त बनाइए। वृत्त बनाने के बाद एक त्रिज्या खींचिए जो 7 सेंटीमीटर का है। कितना सेंटीमीटर का है? 7 सेंटीमीटर का है। इसका नाम रख दिया गया केंद्र का, इसका नाम रख दिया है ओ, इसका नाम रख दिया है ए। क्या बनेगा? रखिए, इसमें दिया हुआ त्रिज्या बराबर क्या दिया हुआ है? त्रिज्या को क्या मानते हैं? आर। आर बराबर कितना सेंटीमीटर दिया हुआ? 7 सेंटीमीटर। और निकालना क्या है? परिमिति। क्या निकालना है? परिमिति। किसका? वृत्त का परिमिति। किसका परिमिति? चूंकि वृत्त का परिमिति, चूंकि वृत्त का परिमिति बराबर होता है 2 पाई आर। क्या होता है? 2 पाई आर। 2 पाई आर। तो यहाँ 2 है तो 2 रख दीजिए, बीच में इंटू है, पाई का मान 22/7 आपको पता ही है। त्रिज्या आर यहाँ पर 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 7 7 कट गया, 22 दूना कितना हो गया? 44 सेंटीमीटर। यही होगा आपका आंसर।